हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के पॉलिनोमियल यानी बहुपद चैप्टर के बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं बता दूं कि ये जो जितना क्वेश्चन बताऊंगा आज इस वीडियो में, ये 2026 के बोर्ड के लिए बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है। आपको इनमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप एक बार देख रहे हैं, जब जाओगे पेपर देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जरूर मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लो क्वेश्चन, पहले पढ़ लो। क्वेश्चन में बोला है कि आपका ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है, ठीक है, और उसका शून्यक जीरोस आपका ट्रूथ दिया हुआ है। तो बताओ के का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है, एक लाइन में समझना है। जो भी शून्यक यानी जीरो दिया होता है वो एक्स का मान होता है। क्या होता है? एक्स का मान। तो एक्स का मान आपका कितना दिया हुआ है? 2। तो एक्स इक्वल में यहाँ पे लिख देना, आपका कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और जहां जहां पे एक्स है वहां पे आपको 2 पुट कर दो बस। तो क्वेश्चन देखो, के का के एक्स आ गया, क्या पुट कर दो? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का 3 एक्स आ गया, आप 2 पुट कर दो प्लस के का के इक्वल में 0। जहां जहां एक्स होगा वहां पे आपको 2 पुट कर देना, जो भी शून्य दिया होगा, ठीक है। अब के इंटू 2 का स्क्वायर करोगे 4, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6 और एक के इक्वल में 0। इनको मल्टीप्लाई करोगे 4 के और एक के कितना हो गया? 5 के हो गया। अब प्लस 6 जाएगा, क्या हो गया? माइनस का 6। ये 5 इंटू में है, डिवाइड हो जाएगा, तो आपको के की वैल्यू कितना हो गया? -5 6/5। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब बोला क्या है? आपको शून्यक दिया हुआ है यानी बहुपद दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, एक को अल्फा मान लिया और एक को बीटा मान लिया। तो और आपको निकालना है बहुपद। तो बहुपद की क्या होते हैं? फॉर्मूला होता है। बहुपद निकालने का 2 तरीका है, सबसे इजी तरीका यही आपका है, ठीक है। तो एक्स का एक्स लिख दो, एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा किसको माने हो? 5 को, तो 5 प्लस बीटा क्या माने हो? -3 को, तो माइनस लगा के ब्रैकेट कर दो। ये आपका हो गया, ओके। एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा कितना है? 5 है, तो 5 बीटा है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 इक्वल में 0। देखो एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना होता है? 5 अब प्लस माइनस -3 और ये आपका हो गया एक्स माइनस प्लस माइनस इनको मल्टीप्लाई करोगे 15 इक्वल में 0। आपका आंसर हो गया एक्स का स्क्वायर। इसको इसे माइनस करोगे तो ये माइनस क्या होगा? 2x माइनस के 15 इक्वल में 0। ये आपका क्या हो गया? ये आपका पॉलिनोमियल हो गया और बहुपद हो गया। अब क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लो बढ़िया से। क्वेश्चन में ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में 2 अननोन वैल्यू है, एक ए है और एक बी है। दोनों की वैल्यू क्या करना है? आपको फाइंड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में शून्यक 2 दिया हुआ है, एक -2 है और एक +3 है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लिया। अल्फा -2 बीटा 3 हो गया। और आपको क्या करना है कि जो भी दिया हुआ था, ये क्वेश्चन करने का भी 2 तरीका है। सबसे इजी वाला मैं बता रहा हूं, आप देख लो। सबसे पहले जिस क्वेश्चन में, याद रखना, जिस क्वेश्चन में 2 वैल्यू दिया होगा अल्फा और बीटा, उस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है? माइनस के b/a होता है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू आप देखो क्या है? -2 है, तो -2 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू आप देखो क्या है? आपका 3 है, 3 पुट कर दिया इक्वल में माइनस, तो माइनस बी। देखो ये पूरा ये होता है, ये पूरे को बी बोलते हैं और ये आपका क्या हो गया? सी हो गया। तो माइनस बी, बी एक्स को छोड़कर सारे होंगे, मतलब ए प्लस 1 बाई ए होगा, कुछ नहीं है तो बगल में क्या मान लोगे? 1। ए की वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। इसको इससे माइनस करोगे, आपका आएगा 1, तो 1 लिख देना इक्वल में। एक नीचे ये आपका 1 हो गया इक्वल में, नीचे 1 की वैल्यू नहीं, ए माइनस अंदर गया तो माइनस का ए और ये जाकर माइनस का 1 की साइन चेंज हो जाएगा। ए माइनस इधर क्या हो गया? प्लस में, तो 1 और ये माइनस आएगा प्लस का 1 इक्वल में माइनस का ए। एक और ये कितना हो गया? 2 इक्वल में माइनस का माइनस आ गया, तो ए का मान क्या हो गया? -2। तो ए का वैल्यू तो निकल गया। बी बाकी है, बी के लिए अल्फा इंटू बीटा, एक बार प्लस वाला पुट करना है अल्फा इंटू बीटा, एक बार अल्फा इंटू बीटा। इसकी फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा कितना है? माइनस का 2 इंटू बीटा 3 है, सी कौन है आपका? देखो बी है, तो बी अपॉन में ए, ये क्या है? 1 है, तो 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6 इक्वल में क्या हो गया? बी। तो आपको बी की वैल्यू कितना होगा? माइनस का 6। तो इस क्वेश्चन पढ़ लो। मैं इस क्वेश्चन का बहुत बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा, आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो। जिस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन है, बोला एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, बाकी 1 0 रेसिप्रोकल टू द अदर 0। जैसे वर्ड आएगा रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, एक ही फॉर्मूला याद करना, बहुत इजी बनेगा। उस फॉर्मूला का नाम होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 1, है ना। बस ये आपको याद रखना। कैसे आया?
मैं बता दूंगा कैसे है। पहले भी आप इतना कर लो, जैसे वर्ड बोलेगा व्युत्क्रम अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 1, ठीक है। इसकी फॉर्मूला होता है सी बाई ए इक्वल में 1। सी कौन है? ए होता है, बी होता है और सी कौन हो गया? के। ए कौन हो गया? 3 इक्वल में 1। ये 3 जाके मल्टीप्लाई हो गया तो के की वैल्यू कितना हो गया? 3। आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। सबसे इजी पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन बोला क्या है? क्वेश्चन में ये बोला है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों क्या है? बराबर है। जैसे वर्ड आएगा बोलो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा देखो, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल में अल्फा इंटू बीटा, दोनों क्या है? बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए सी बाई ए और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। माइनस का बी कौन है? 2, सी कौन है? 3 के। इसके डिवाइड में आएगा 2 बाई ए आएगा इसके नीचे 3 के। आपका आंसर क्या हो गया? के इक्वल में -2 बाई 3 हो गया। ये क्वेश्चन लास्ट है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये गिवन है और ये फाइंड करना है। बहुत ही तरीका, ये क्वेश्चन करने का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले देखना है 1 बाई अल्फा होगा और प्लस 1 बाई बीटा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है आप देख लो। कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा आप क्या कर दो? निकालो एकदम, दो काम करना। माइनस बी बाई ए, माइनस बी कौन है? 6, ए क्या है? 1 लिख दो, लिखो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी ए है, बी और सी है। सी कितना है? 2। ए क्या है? 1 लिखो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या फाइंड करना है? 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, दोनों का आप एलसीएम ले लो। अल्फा इंटू बीटा, दोनों के अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अल्फा को 1 में करोगे अल्फा आ गया, बीटा को 1 में करोगे बीटा आपका आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना आपका आया है? -6 आया है। अल्फा इंटू बीटा कितना आया है? 2 आया है। एक कैंसिल हो गया, कितना हो गया? -3 हो गया। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल में क्या हो गया? -3। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया।